जय श्री महाकाल दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी साधना लेकर आया हूँ। आज मैं आपको चौरहिया मसान के विषय में बताने जा रहा हूँ। जिस प्रकार शमशान, कब्रिस्तान और जल के मसान को जागृत किया जाता है, उसी प्रकार चौराहे के मसान को भी जागृत किया जाता है, जिसे चौरहिया मसान बोला जाता है, और जो कि बहुत शक्तिशाली मसान होता है। ज्यादातर यह मुस्लिम का इल्म में प्रयोग किया जाता है, और इसके काम लेने का तरीका भी मुस्लिम होता है। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चौरहिया मसान को किस प्रकार सिद्ध किया जाता है। इस साधना को करने वाले विशेष तौर पर समझ लें कि यह साधना बिना गुरु के कभी भी ना करें। यह मसान बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक होते हैं। आप इन्हें और मशानों की तरह न सोचे। किसी भी महीने के जेठा मंगलवार या शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार से यह साधना शुरू की जाती है। ये साधना किसी सुनसान ऐसे चौराहे पर की जाती है जहां की लोगों का आना जाना बिल्कुल ना हो या कम हो। ऐसी सुनसान चौराहे को साधना रूप में प्रयोग करने के लिए आपको पहले से ही चिन्हित करके रखना होगा, जिससे कि साधना के दौरान आपको बिल्कुल भी कभी टोक टाक का सामना ना करना पड़े। और चौरहिया मसान दूसरे मसानों की तरह ही बहुत खतरनाक मसान होता है, जिसके साथ बहुत जबरदस्त शक्तियां चलती हैं। इन शक्तियों का प्रारूप तामसिक होता है, और उग्र शक्तियां बहुत तीव्र होती हैं। इन्हें चलने में अधिक समय नहीं लगता है। ये सत्यानाशी के काम ज्यादा करती है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि दूसरों को बर्बाद करने के कार्य ज्यादा करती है। आपके दुश्मन एक हो या अनेक, यह मसान में हाहाकार मचा देता है और किसी को भी चैन से बैठने नहीं देता। लेकिन कभी भी किसी उग्र शक्ति का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय के बाद वह आपको ही कष्ट देता है। कहीं पर लड़ाई झगड़ा करवाना हो या किसी का सत्यानाश करना हो, किसी भी चीज को बंद करना हो या काले जादू द्वारा हुई बंदिश खोलनी हो, ये उस काम को फौरन कर देता है, समय नहीं लगाता। सबसे पहले अपने गुरु या उस्ताद से आज्ञा प्राप्त करें, ताकि आपकी ये साधना सफल हो एवं आपकी उस साधना के समय सुरक्षा भी हो। ये साधना सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते की है, जिसको कि किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से शुरू किया जाता है। कई बार विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत साधक को 1 से अधिक बार ये साधना करनी पड़ सकती है, और लगातार 1 हफ्ता ये साधना की जाती है, जिसमें आपको बहुत अधिक सामग्रियों की आवश्यकता नहीं होती। किसी सुनसान चौराहे पर पूर्वाभिमुख होकर बैठ जाएं। बैठने से पहले अपना घेरा या हिसार कर ले। बिना हिसार या सुरक्षा के बैठना आपके प्राणों पर संकट हो सकता है। साधना के दौरान अपनी देखभाल करने के लिए किसी समर्पित व्यक्ति को अपने साथ रखना चाहिए, और उसे साधना स्थल से कम 100 फीट दूर रखें। इस साधना में वस्त्र काले रंग के और माला काले हकीक की 100 दाने वाली प्रयोग करें। साधना शुरू करने से पहले एक सफेद मुर्गा आपको चौराहिया मसान के नाम से बलि देना है। रात्रि 10 बजे के बाद किसी भी वक्त उसके धड़ को किसी वीराने में चौरहिया मसान के नाम से देना है, और उस मुर्गे के सर को मिट्टी के किसी छोटे पात्र में बंद करके अपने पास साधना के समय रखना है। इसके साधना की मंत्र संख्या इस प्रकार होगी: पहले दिन 1 माला, दूसरे दिन 2 माला, तीसरे दिन 3 माला। इसी प्रकार दिन के क्रम अनुसार माला की संख्या बढ़ता जाएगा, और 8वें दिन 8 माला का जाप एक बैठक में करेंगे। जब चौरहिया मसान हाजिर या प्रकट होकर आपसे अपनी भेंट मांगे तो सबसे पहले उससे वचन लें, उसको दोबारा बुलाने का तरीका पूछ लें, और उसकी कोई निशानी लें, तभी उसको वो भेंट दें। वरना वो भेंट ले जाएगा और वचन नहीं देगा। उस मुर्गे की गर्दन को मंत्रों द्वारा बांधकर आप साधना के अंत तक अपने पास रखें। इस साधना के दौरान आप कच्चे कोयले की आग पर लोबान की धुनी मंत्र जाप के समय जलाकर रखें, ताकि मंद मंद खुशबू निकलती रहे। साधना स्थान पर आते जाते बिल्कुल चुपचाप रहें। अपना बिस्तर जमीन पर ही लगाएं। पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करें। मांस, मछली, गोश्त, कच्चा प्याज, लहसुन, पान, सिगरेट का प्रयोग वर्जित है। अब मंत्र सुने। नीला घोड़ा सब्ज पलान उत्ते चढ़े चौरहिया मसान, जो मेरा काम न करे तो अपनी माँ बहन दी सेजते चढ़े। बस यही मंत्र है जिसे आपको जाप करना है। साधना करके देखो, तभी समझ आएगा।
अगर आप लोगों को मेरी दी हुई जानकारी और साधना अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर रखें, ताकि मेरे द्वारा कोई साधना या साधना की जानकारी दी जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं कुछ और साधना की जानकारी के साथ, तब तक के लिए मेरे सभी साधक भाइयों को जय श्री महाकाल।